रिटायर्ड जज की सरबराही में एक इन्होंने जुडिशल कमीशन बना रहे हैं और आप खुद देख लें कि ये मामले की जो हिसासियत है इसको ये किस हद तक ये लेके जा रहे हैं। और यानी जुडिशल कमीशन ऑलरेडी मौजूद है और 6 जजों के तहफ़्फ़ुज़ात जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया है कि हमारी जुडिशरी को आज़ाद होना चाहिए, उसके बाद ही हमको आगे बढ़ सकते हैं। तो मौजूदा हुकूमत ने जो ये काम किया है, रिटायर्ड जज की सरबराही में जो कमीशन बना रहे हैं, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारी जमात बहैसियत हमारी जमात भी यही मौक़िफ़ है कि हम इसको मुकम्मल मुस्तरद करते हैं। उसकी वजह यह है कि एक फोरम ऑलरेडी मौजूद है, तो उसके इस जमात की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और गवर्नमेंट की बदनीति के अलावा कोई और वजह नहीं है कि आप उसको एक अल्टरनेट शक्ल दें। तो इस अल्टरनेट शक्ल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्तरद करती है और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर फोरम से दीवार के साथ लगाया जा रहा है, तो ये भी मैं समझता हूँ कि उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अगर 6 जजेस बोल पड़े हैं, तो अगर उन्होंने एक काम शुरू कर दिया है तो बहैसियत कौम, बहैसियत एक सियासी जमात हम उनके साथ खड़े हैं और हम ये चाहते हैं कि बग़ैर किसी पे इल्ज़ाम लगाए कि उनकी फेयर और ट्रांसपेरेंट इनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। सबसे पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, नवाब शाह में एक वाक़या हुआ है जी, हमारे उधर हमारे कैंडिडेट थे मुस्तफ़ा रिंद साहब, जिनके पिछली दफ़ा भी कागजात मुस्तरद किए गए, फिर वो इलेक्शन लड़े सिर्फ सदर जरदारी अपनी बेटी को अनअपोज करवाने के लिए। अब उनको अगवा करके ले गए, उनकी पुलिस उनके पीछे लगी हुई है। तो हम ये कहते हैं कि आप प्रेसिडेंट हैं, आपके पास प्राइम मिनिस्टर है, सारी हुकूमत आपके पास है, तो आप एक आम PTI के वर्कर से क्यों डर रहे हैं? और नवाब शाह आपका गढ़ है तो आप इलेक्शन लड़ें। मुझे ये समझ नहीं आती कि इलेक्शन लड़ने से क्यों घबराते हैं। तो तीसरी बात जो है वो ये है कि परसों एक वाक़या हुआ है जी, परसों एक वाक़या, एक वीडियो वायरल हुई है एक MNA साहब की, उनकी एक कोई FIR तो हो गई है, जो उन पुराने हैं मुस्लिम लीग नून के पुराने लीडर हैं और रहनुमा हैं, तो उन्होंने पतंग उड़ाते हुए उनका एक वाक़या आया है। तो उस पर हम ये कहेंगे कि किसकी इंतज़ार कर रहे हैं? इधर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शक पे आप हमारे घर को तोड़ देते थे, आप हमारे घरों में दाखिल हो जाते थे, हमारे वर्कर्स को आप गिरफ्तार कर देते थे। तो किसका इंतज़ार हो रहा है कि आप उनको गिरफ्तारी नहीं कर रहे? ये किस तरह, ये आपकी जो 2 चेहरे हैं, ये वैसे देख तो चुके हैं सारे। उसके अलावा एक बात मैं और अर्ज़ करूँगा, कल हमारी 2 ख़वातीन की इधर से ज़मानत हुई और हमें ये पता चल रहा है कि जब ज़मानत उनकी हुई और उसी वक्त मियाँ वाली की पुलिस और मियाँ वाली की प्रिजन वैन और वहाँ पे वो पहुँच गई। अब आप मुझे ये बताएं कि आलिया हमज़ा और सनम जावेद इतनी कोई बड़ी खातून, उनके पास इतना कोई इलेक्ट्रॉनिक या कोई इतने कोई स्पेशल इंस्ट्रूमेंट थे कि लाहौर में भी उन्होंने वाक़या किया और फिर 450 किलोमीटर दूर मियाँ वाली में भी उन्होंने वाक़या किया है। उनको मियाँ वाली की जो हमें इतला आ रही है कि मियाँ वाली की FIRs में उनको नामजद कर दिया गया है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आप खुद देख लें, डेली जो ये काम हो रहा है। हमारे कायद इमरान खान इस वक्त जेल में, हमारे सारे लीडर जेल में, हमारी फ्रंट लाइन जितनी भी लीडरशिप है इन्होंने जेल में डाली हुई है और उसके बावजूद इनको सब्र नहीं आ रहा और उसके बावजूद ये देखें घबराए हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं और साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और बड़ी जल्दी ये जो पानी की बुनियाद पे जो बुनियादें बनाई जाती हैं वो ज़्यादा देर कायम नहीं रहती। तो ये आप समझ लें कि इनके दिन शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच। बात कर जिन 6 जजों ने खत लिखा, क्या आपको नहीं किया कि आप वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठ के बानी PTI के जो जेर समाअत किए थे उनको सुन सकते? देखिए जी, मेरी एक बात सुने, आप क्यों हर अमल को बानी PTI के साथ मिलाते हैं? उसमें हमारा तो कोई बानी PTI का तो कोई वास्ता नहीं है ना जी। एक वाक़या उनके साथ हुआ है, उन्होंने उस वाक़ये को
उनका ज़मीर या जो कुछ भी कह लें, उन्होंने एक वाक़े को एक्सप्लेन किया है, अपने खदशात का इजहार किया और उन्होंने कहा है कि हम आज़ादाना इंसाफ नहीं कर सकते। उसमें बानी पीटीआई का कोई वास्ता नहीं है। देखिए, हमारी जमात कोई हम कोई उनसे अपना रियायत तो मांग नहीं रहे। हमारा सिर्फ ये मौक़िफ़ है कि उनका मौक़िफ़ वैलिड फोरम पे सुना जाए। और ये जो रिटायर्ड जजेस की ये करते हैं जुडिशल कमीशन, ये एक मजाक है। इतने बड़े इशू को ये मजाक बना रहे हैं। देखिए, आप खुद समझदार हैं कि आपके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 ऑनरेबल जजेस और उससे पहले जो इस्तीफे हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल में हमारा उनसे कोई इस किस्म का ये नहीं है कि हमारे केसेस से रिलेटेड को बात है। हम ये बताएं कि इस मामले पर पीटी क्लैरिटी पर क्यों नहीं खड़ी? क्या आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस ले या फुल कोर्ट बने? क्या होना चाहिए? सर, मेरी बात सुनिए, पीटीआई क्लैरिटी पे खड़ी है। कल हमारी मरकज़ का जो मौक़िफ़ है आपके सामने आ चुका है। हमारे जितनी सीनियर लीडरशिप है उनका मौक़िफ़ है। अब देखें, एक जुडिशल कमीशन है ऑलरेडी मौजूद है, एक तो हम कहते हैं उसके बिफोर जाएं। चाहिए तो ये था कि फुल कोर्ट बनाना चाहिए था चीफ जस्टिस साहब को, इतना उनकी अपने 6 जजेस ये कह रहे हैं और कोई वो 1-2 होता है तो चलो आप कह सकते हैं, 6 जजेस कह रहे हैं। हमारा तो क्लियर है, हमारा स्टांस तो इसमें बिल्कुल क्लियर है कि हमें उनकी फेयर एंड फ्री जो है इंक्वायरी चाहिए कि किसका कितना कसूर है। अगर आज नहीं करेंगे, ये 6 जजेस हैं, ये इन्होंने अपनी तरफ से किया, अब हम पूरी कौम मीडिया को हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। अच्छा सर, आज भी शौकत सिद्दीकी भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो भी यही कहते थे कि मुझको प्रेशर डाला जा रहा है। तब चांस इतना तगड़ा नहीं जितना आज के जजों के भाई साहब। देखें, उस दिन भी मेरे से ये क्वेश्चन हुआ था। शौकत सिद्दीकी साहब का वैसे सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आ गया है, तो जब सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हो गई है तो हमारा तो हर वक्त स्टांस क्लियर है। आज 6 जजेस का जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक एक बहुत बड़ा काम है। यानी ये आप देखें ना, मौजूदा सूरत हाल जो है इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। हमारे घर तोड़े जा रहे हैं। अच्छा, हमारे बंदे निकलते हैं, हमारे वर्कर लीडर्स जेल से निकलते हैं, अडयाला जेल से निकले हैं, उनको बाहर उसी डिप्टी कमिश्नर ने, जो हमारा आरओ था, अभी तक वही डिप्टी कमिश्नर काम कर रहे हैं। उन्हीं डिप्टी कमिश्नर ने वहाँ पे कोई नया अवार्ड लेने के लिए, जिस तरह इनको तमगा इम्तियाज़ मिला है तो उनको निशान हैदर देना होगा, हमारे बंदों को फिर पकड़ लिया है, फिर पीटीआई के वर्कर्स को पकड़ लिया है। तो मौजूदा हालात के मुकाबले में ये स्टांस आपको ज़रा बड़ा नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले दिन से एक ही स्टांस है अदलिया के बारे में कि अदलिया को आज़ाद और शफाफ होना चाहिए। नाराजगी है कि आप दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे ताकि ये जो मुश्किलात के ऊपर हैं, किन से नाराजगी? नाराजगी जो नहीं, हमारी किसी से नाराजगी नहीं जी। सारे होते, सारे इदारे हमारे लिए काबिल एतमाद हैं। आज भी आपने बड़ी भरपूर तर्जुमानी की है बानी चेयरमैन पीटीआई की, अपनी पार्टी की। कल की सबसे बड़ी खबर ये थी कि बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया गया। लेवी जो है वो 20 रुपये मजीद पेट्रोल जी मैं बताता हूँ, आप आवाम की बात जो है वो नहीं करते, मेरी पार्टी बात की और पार्टी मैं आपको बात बताता हूँ, देखिए जी, इनका 300 यूनिट था, बजाय इसके कि ये 300 यूनिट मुफ्त देते, सच्ची जो बात है, ये कल दोबारा 5 रुपये समथिंग बिजली बढ़ा रहे हैं। असम्बली में भी हम बात कर रहे हैं। बात यह है कि इनके कितने झूठों का इनके झूठों की इतनी लंबी लाइन है कि इनके झूठों की क्लेरिफिकेशन करते करते 5-4 झूठ इनके वैसे भी बंदे को, इंसान को याद नहीं रहते। ये जब से फॉर्म 47 की गवर्नमेंट आई है बिजली के मामले में, तो इनको पहले दिन से एक एक्शन करना चाहिए था। देखें, इमरान खान ने ऐलान किया था कि मैं सेहत कार्ड दूंगा